जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुशवाहा होम पाठशाला फॉर ऑल एग्जाम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं उनको हम उनके ही नाम से पढ़ेंगे, शंकर जी के नाम से, है ना। शंकर जी में जो जो गुण थे, शंकर जी पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ों पर अक्सर हमेशा ही तेज हवाएं चलती रहती है जिन्हें आंधी कहते हैं। तो इनकी एक रचना हो जाती है आंधी। और वहां पहाड़ों में जंगल होते हैं, है ना, जंगल में फूल खिलते हैं और जंगल को हम पर्यायवाची रूप में कानन बोलते हैं और फूल को कुसुम, तो कानन कुसुम एक इनकी रचना हो जाती है। तो इस तरह से हम सारी रचनाएं इनकी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ सामने सबसे पहले कामायनी, है ना। तो कामदेव भगवान को शंकर जी ने भस्म कर दिया था और जैसे ही कामदेव भगवान को शंकर जी ने भस्म किया था तो इनकी पत्नी के आंखों में आंसू आ गए थे। तो कामदेव से आपको रचनाएं याद रखना है, कामायनी और एक आंसू भी इनकी एक रचनाएं हैं। इसके बाद इनकी पत्नी कामना करती है ना। अच्छा, शंकर जी से कोई भी कामना की जाती है ना। और प्रेम पथिक जो है, प्रेम के रास्ते में जो चलने वाले व्यक्ति हैं, वो यदि ज्यादा कामना करते हैं तो उनकी कामना पूरी हो जाती है। तो एक रचना हो जाती है कामना। शंकर जी के पास ममता भी बहुत है, उन्होंने जैसे भस्म किया था उसी प्रकार वो लोगों को जीवित भी कर देते हैं, है ना। उन्होंने क्या किया था, जो कामदेव थे उनको फिर से मतलब जन्म होने का आशीर्वाद दे दिया था और ये फिर कृष्ण जी के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था, प्रद्युम्न के रूप में। इसके बाद देखिए, ये शंकर भगवान ध्रुवों में रहते हैं। कैसे? ध्रुवों में जैसे बर्फ जमती है वैसे ही हिमालय में बर्फ जमी रहती है। तो ये ध्रुव स्वामिनी भी एक प्रकार से हो गए। तो ध्रुव स्वामिनी, शंकर जी की जब विवाह होता है तो इनकी बारात में कंकाल की बारात आती है। तो एक रचना हो जाती है इनकी कंकाल। पहाड़ों में आंधी चलती रहती है, तेज हवाएं चलती रहती हैं, तो एक रचना होती है आंधी। और पहाड़ों में बाल क्या लहरा जाते हैं, शंकर जी कितने बड़े बड़े बाल हैं जो आंधी चलने से लहराते हैं, तो एक रचना हो जाती है इनकी लहर। इनके बालों की जब बाल लहराते हैं तो इनके बालों की छाया बनती है ना। शंकर भगवान के बालों की छाया बनती है, तो एक रचना हो जाती है छाया। कानन कुसुम हो चुका है, जैसे ना वहां पर्वतों पर जंगल भी होते हैं और फूल भी खिलते हैं। और पर्वतों में जंगल जो है उनको कानन बोलते हैं पर्यायवाची। और कुसुम, है ना, फूल मतलब कुसुम, तो कानन कुसुम एक रचना है इनकी। इसके बाद वहां यदि फूल खिले हुए तो तितलियां जरूर आएंगी, तो एक रचना है तितली। यदि पर्वतों में, पहाड़ों पे यदि दीप जलते हैं तो हम यदि नीचे से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि आकाश में दीप जल रहे हैं, तो एक रचना हो जाती है आकाश दीप। प्रेम पथिक, जो प्रेम पथिक होते हैं, शंकर जी भी प्रेम पथिक थे ना, इन्होंने पार्वती जी से प्रेम विवाह किया, तो प्रेम पथिक, प्रेम के रास्ते में चले तो ये प्रेम पथिक भी कहलाए, तो एक रचना हो जाती है प्रेम पथिक, है ना। और प्रेम पथिक में जो चलता है और शंकर जी की जो कामना करता है उनकी कामना पूरी हो जाती है ना, जो उनकी पूजा अर्चना करता है उनकी कामना पूरी हो जाती है, तो एक रचना है कामना। शंकर जी के जो पुत्र हैं उनको कार्तिकेय बोलते हैं और कार्तिकेय का जो पर्यायवाची है, कार्तिकेय का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, स्कंद, तो एक रचना है स्कंदगुप्त। पहाड़ों पर यदि शंकर जी को हम देखें कि वो पहाड़ों पे रहते हैं, तो पहाड़ों में यदि एक पहाड़ से हम आवाज करते हैं तो हमको दूसरे पहाड़ों से प्रतिध्वनि उसकी सुनाई देती है, तो एक रचना हो जाती है प्रतिध्वनि। इसके बाद शंकर जी ने एक घूंट विष का पिया था, है ना, एक घूंट विष का पिया था, तो एक घूंट एक रचना है। मधु मतलब अमृत पीने के चक्कर में उन्होंने एक घूंट विष का पिया, तो एक रचना है मधुआ। शंकर जी जब तीसरी आंख अपनी खोलते हैं तो हर जगह विराम हो जाता है, हर चीज रुक जाती है ना, विराम चिन्ह लग जाता है, तो एक रचना इनकी है विराम चिन्ह, है ना। आंसू आपको हम बता चुके हैं कि उनकी जो कामदेव है उनकी पत्नी की आंखों में आंसू जाते हैं जब वो क्रोधित होते हैं, तो एक रचना है आंसू। समुद्र का जो तरंग है, जब शंकर भगवान गुस्सा जाते हैं तो समुद्र का जो तरंग है वो शांत हो जाता है। कैसा हो जाता है? शांत, तो समुद्र संतरण एक रचना हो जाती है। अच्छा, जब शंकर भगवान ने विष का एक घूंट पिया तो उसके बाद चबाने के लिए भी तो कुछ चाहिए उन्हें, तो उन्होंने क्या चबाया? राजश्री, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, जब शंकर जी क्रोधित होते हैं और उनकी तीसरी आंख खुलती है तो इंद्र जी का जो स्वर्ग है, इंद्रजाल जो है वो हिलने लगता है, तो एक रचना है इंद्रजाल हिलने लगता है। शंकर जी के मस्तक में, है ना, उनकी चोटी में चांद एक लगा रहता है ना, आपने देखा होगा चांद उनके मस्तक में लगा रहता है, तो एक रचना है उनकी चंद्रगुप्त।
और आपको पता होगा कि जिसकी असमय अचानक मृत्यु हो जाती है वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, है ना, इससे असमय मृत्यु नहीं होती है। महामृत्युंजय तो इसी से रिलेटेड है। जन्मेजय, है ना, एक सा नाम है। और इनके पास, इनके गले में हमेशा नाग रहता है, तो जन्मेजय का नागयज्ञ एक रचना इनकी है। महाराणा प्रताप का महत्व, महाराणा प्रताप मतलब महाराजा का महत्व, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि महाराजा का महत्व मतलब महाराजा का बहुत महत्व होता है, उन्हें कोई कहीं से भी नहीं रोक सकता कहीं आने जाने के लिए। शंकर जी को इनके पुत्र, है ना, पार्वती के पुत्र जी ने, गणेश जो है, उन्होंने, गणेश जी, उन्होंने रोका और इन्होंने क्या किया, उनकी गर्दन काट दिया। मतलब महाराजा का बहुत महत्व होता है। तो आपको महाराजा ना याद रख के महाराणा याद करना है ना, महाराणा का महत्व याद रखना है। पार्वती, है ना, पार्वती नाम से आपको याद रखना है इरावती। इरावती भी एक इनकी रचनाएं हैं, उनकी पत्नी थी पार्वती, और उन्हीं के आधार पे एक रचना है इरावती। इसके बाद हमेशा वो शंकर भगवान क्या करते हैं, हमेशा जो पाप जो है उसको किसी न किसी तरह उसकी हार में बदल देते हैं, है ना। पाप का हार हमेशा निश्चित रहता है। तो पाप की पराजय होने के लिए बहुत, मतलब शंकर जी बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं और वो पाप हार जाता है। तो पाप की हमेशा पराजय होती है ना। भगवान शंकर कितना अच्छा किसी को वरदान दे दें, लेकिन यदि वो पापी है तो उसकी पराजय होना उसका निश्चित होता है। तो ये इस प्रकार हमने जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं याद किया, है ना। बहुत इजी तरीके से, केवल नाम से आपको याद करना है, जयशंकर प्रसाद जी के नाम से याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक शिव मंगल सिंह सुमन भी है, तो उनको हम शंकर जी के इस तरह से याद, उनको हम दूसरी विधि से याद करेंगे ना। शिव मंगल सिंह सुमन, तो आपको सुमन से याद रखना है ना। कैसे हैं शंकर जी, सुमन की जैसे फूल की तरह है, उस तरह हम इसे याद करेंगे। लेकिन ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को हमने इस तरह से याद किया, शंकर जी की। इसके बाद देखिए, ये छायावादी कवि हैं। सबसे पहले छायावादी कवि हैं, इनका जन्म 30 जनवरी 1889 में और मृत्यु 15 अक्टूबर 1937 में हुआ है। ये एक कवि के साथ उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे, और छायावादी युग के कवियों में से एक स्तंभ ये भी हैं। चलिए, जय हिंद, मैं प्रदीप कुशवाहा। तो ये हमारी रचनाएं थी, आप इसे इस तरह से याद कीजिए, है ना। थैंक यू वेरी मच।